हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम मानसिक अभिरुचि के अध्याय 12 जिसका नाम है अल्पसंख्यकों और अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता के बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। और इसके पहले के सारे अध्यायों के जो वीडियोस हैं वो आपको हमारे मानसिक अभिरुचि की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 30। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी में अल्पसंख्यकों की कुल आबादी लगभग कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 19.3%। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम में मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, जैनों और पारसियों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 1992 में। नेक्स्ट है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी ड्यूटी के दौरान आपको किसे सर्वोपरि रखना चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, संविधान, कानूनों और विनियमों के अनुच्छेदों, प्रावधानों और धाराओं को। नेक्स्ट है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं। आपके नज़रिए से किस समूह को भारत में अल्प अधिकार वाली जनसंख्या में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नगरीय हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों को। नेक्स्ट है, पोक्सो अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2012 में। नेक्स्ट है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ष 2015 में। नेक्स्ट है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको चाहिए कि आप ऐसा कदापि ना करें। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धर्म और भाषा के आधार पर नागरिकों को असमान समझकर व्यवहार करना। नेक्स्ट है, श्याम एक ग्रामीण है जो अनुसूचित जाति होने के कारण भेदभाव का सामना करता है। भेदभाव इस स्तर तक बढ़ चुका है कि उसे सार्वजनिक कुओं से पानी लेने से भी रोक दिया जाता है। आप एक पुलिसकर्मी हैं। श्याम आपके पास आकर अपनी व्यथा सुनाता है। आप क्या करेंगे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अनुसूचित जाति या जनजाति जातियों अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करेंगे। नेक्स्ट है, एक पुलिसकर्मी के लिए आवश्यक नहीं है कि वह, इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के प्रति साक्षर हो। नेक्स्ट है, एक पुलिस अधिकारी को अपनी ड्यूटी के दौरान अपने निर्णय किस आधार पर लेने चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, संवैधानिक मूल्यों और वैधानिक प्रावधानों के आधार पर। नेक्स्ट है, इस कथन पर विचार कीजिए। कथन है, प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह भारत सरकार का महत्वपूर्ण भाग होने के नाते यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यक्षेत्र में प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता हो। उपर्युक्त कथन का संबंध भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 26। नेक्स्ट है, भारतीय समाज के अल्प अधिकार वाले समूहों के प्रति पुलिस प्रशासन का संवेदनशील होना क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, तीनों कथन सत्य हैं। उपरोक्त तीनों कारणों से हो पुलिस प्रशासन का इन समूहों के प्रति संवेदनशील होना अति आवश्यक है। और तीनों जो विकल्प हैं वो, पहला है, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है और पुलिस प्रशासन इस लोक कल्याणकारी राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा है, भारत की जनसंख्या का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा अल्प अधिकार वाले समूहों से मिलकर बना है।
तीसरा है अल्प अधिकार वाले समूह अनेक कारणों से वर्तमान में अपेक्षाकृत कमजोर और पिछड़ेपन की स्थिति में हैं। नेक्स्ट है, एक पुलिसकर्मी के रूप में आप एक पीड़ित बच्चे के संपर्क में आते हैं। आप निम्नलिखित में से क्या नहीं करेंगे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पुलिस थाने में महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में के बावजूद आप पुलिसकर्मी को ही बच्चे का बयान लेने भेजेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत सरकार 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी और इस उद्देश्य से कानून का निर्माण करेगी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में यह प्रावधान जोड़ा गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 86वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए भारत की संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट है, परंपरागत रूप में अल्प अधिकार वाले समूहों में शामिल दलितों के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को असंवैधानिक घोषित करता है। दूसरा, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता का आचरण करने वाले को दंडित करने का प्रावधान किया गया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य समाज के कमज़ोर भागों, जिनमें विशेष रूप से अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां शामिल हैं, के आर्थिक और शैक्षणिक हितों को प्रोत्साहन देगा और इन वर्गों को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 46। नेक्स्ट है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं। आपके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जनजातीय समुदाय आपसे शिकायत करते हैं कि कुछ कॉरपोरेट समूह उनके वन अधिकारों का उल्लंघन करके कानून तोड़ रहे हैं। ऐसे में आप क्या कदम उठाएंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, आप वन अधिकार अधिनियम 2006 तथा अन्य संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत जांच करके उचित कार्रवाई करेंगे। नेक्स्ट है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जनजातीय समुदाय की एक महिला आपके ही एक सहकर्मी द्वारा बलात्कार की शिकायत लेकर आपके पास आती है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, आप अपने किसी महिला पुलिसकर्मी सहकर्मी के सहयोग से इस मामले के सभी सबूत जुटाने का प्रयास करेंगे और अपने उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना भी देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के सारे अध्यायों के बहुविकल्पी प्रश्न देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।